चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रिय जनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में मैं आप सभी का प्रेम से स्वागत करता हूं। आप लोग अपने घरों में, या फिर कुछ लोग अस्पतालों से, या फिर कुछ लोग अपने ऑफिस में बैठकर कहीं से तो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारा ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम यीशु अद्भुत प्रभु है। वो लोगों के लिए चमत्कार करके उन्हें खुश करने वाले प्रभु हैं। तो उन्हें चमत्कार करने की जरूरत क्यों है? क्या खुद को प्रकट करने कि देखो मैं कितना सामर्थी हूं, मेरे पास ये करने का अधिकार है, ये दिखाने? नहीं, पर हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए वो हमारे लिए चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो हम सभी पर तरस खाने वाले एक अद्भुत प्रभु परमेश्वर हैं। क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपके शोक को वो आनंद में बदलना चाहते हैं। इसीलिए ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखने के लिए प्रभु ने आपकी सहायता की है। आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपको ईश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं। आज तक यीशु से नफरत करके आपने उनके बारे में भला बुरा कहा होगा, पर कोई बात नहीं, प्रभु यीशु सभी से प्रेम करने वाले हैं। वो सभी को अच्छी तरह से जानते हैं, सभी के लिए एक चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। गतसमनी के बगीचे में जब एक कैदी के रूप में गिरफ्तार करके ले जाने के लिए आए एक सेनापति का कान वहां पर काट दिया गया था, उसका भी देखिए यीशु ने चमत्कारिक रूप से कान को जोड़कर उसे चंगाई दी थी। वही यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आप चाहे जिस किसी राज्य से जुड़े हों या जिस किसी देश से जुड़े हों, प्रभु यीशु आपके बहुत ही करीब हैं। वो आपके घर में हैं, आप जहां कहीं पर हो वो वहीं हैं। अगर आप आज अस्पताल में हैं तो आपके बिल्कुल पास में यीशु आए हैं। परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करना चाहते हैं, इसलिए आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आप निराश ना होना, बिल्कुल मत डरिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो काफी है। प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। हम अपने चमत्कार के लिए प्रार्थना करने से पहले इस समय हम उनकी स्तुति में, उनकी महिमा में गीत गाने जा रहे हैं। तो गीत के समय में आप उस पर ध्यान रखिए। अपने घरों से आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और फिर युवक युवतियां हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वृद्धजन देख रहे हैं, कई परिवार हमसे जुड़े हैं। आप सभी के लिए मैं प्रभु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं। अब हमारे साथ मिलकर आप ये गीत गाइए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सबों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में और हमारे विलाप को नृत्य में बदलता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। आइए हम मिल करके उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वो हमारे निराशाओं को आशा में
बदलने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करें। आइए ताली बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हमारे निराशाओं को आशा में बदलेगा, हमें गुनाहों से माफी देने वाला परमेश्वर है। निराशा को आशा में यीशु बदलता, गुनाहों से माफी वो सबको मोहब्बत से देता। निराशा को आशा में यीशु बदलता, गुनाहों से माफी वो सबको मोहब्बत से देता। तो क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश, क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश। तू क्यों निराश है, तू क्यों उदास है। यीशु हमारे निराशाओं को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो मुक्ति का मार्ग है, वो स्वर्ग का द्वार है, सारे मानव जाति से प्यार करने वाला वो मसीहा है। मुक्ति का मार्ग यीशु, स्वर्ग का है द्वार वो, सारे मानव जाति को बुलाता वो। जा दिया वो तेरे लिए, जी उठा वो सबों के लिए। जा दिया वो तेरे लिए, जी उठा वो सबों के लिए। कितना सच्चा है यीशु का प्यार। तो क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश, क्यों है निराश मन है क्यों निराश। स्वर्ग में ले जाने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए यीशु आएगा एक दिन हम सबको ले जाने के लिए। स्तुति और महिमा के योग्य है। आइए हम उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। स्वर्ग में ले जाने, जिंदगी नहीं देने, मेरा यीशु आएगा हमें लेने। पापों को अपने मान कर आओ चले यीशु की राह पर। पापों को अपने छोड़ कर आओ चले यीशु की राह पर। सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। तो क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश, क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश। निराशा को आशा में यीशु बदलता, गुनाहों से माफी वो सबको मोहब्बत से देता। तो क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश, क्यों है निराश मन है क्यों निराश, क्यों है निराश तू है क्यों निराश। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे पूछता है क्यों है तू निराश, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारे निराशाओं को बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे जिस भी कारण से हम निराशाओं में डूबे या विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे परिस्थिति को
बदलने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु का नाम आपका शरण स्थान है, मेरा शरण स्थान है। और इसलिए आइए हम लोग मिलकर के उसकी स्तुति करें और गाएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे है, यहोवा निसी है, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, जो शांति का परमेश्वर है। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आइए मिलकर के इस गीत को मेरे साथ में गाएं। परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदलेगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे है, वो सब कुछ पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना मेरे साथ मिल करके करें। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी और विजय देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बतलाती है कि वो हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हम गाते हैं, यहोवा निसी है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। जिस युद्ध में हम हैं, आइए उस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। यहोवा निसी विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप आज बीमारी की परिस्थिति में सुन रहे हैं, उस यहोवा राफा को पुकारें, वो आपके बीमारी से आपको चंगा करके खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आइए उससे पुकार उठे, आइए उसकी शरण में जब हम आए, उसे पुकारे और कहे, यहोवा मुझे चंगा कर। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है वो, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है वो, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति
स्तुति करूंगा। हालेलुया। स्तुति के योग्य वो परमेश्वर है। आइए हम उस यहोवा राफा से कहें कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। यहोवा शमा से कहें कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से। हम आप ही को सारा महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रभु से कहें, पिता मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिलती रहे हमें। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। जो बीमार है वो कहे, प्रभु मैं बीमार हूं लेकिन इसमें तेरी महिमा होने पाए। जो अशांत में आज है, प्रभु से कहे, प्रभु मैं अशांति में हूं लेकिन मैं चाहता हूं मेरा ये अशांति आपके महिमा का कारण हो जाए। प्रभु से कहे, पिता मैं युद्ध लड़ रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं ये युद्ध जो मैं लड़ रहा हूं, इस युद्ध से आपको महिमा मिले। वो यहोवा निस्सी परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। हम पहले गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के संदेश पर ध्यान करने जा रहे हैं और उसके बाद आपकी चंगाई के लिए, फिर छुटकारा, चमत्कार और आशीष के लिए एक एक करके हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपको जिस किसी चीज की जरूरत है, आप अपने हृदय में निर्णय ले लीजिए कि मुझे आज इस कार्य में एक चमत्कार चाहिए, इस पाप से मुझे पूर्ण छुटकारा चाहिए, या फिर इस शाप से मुझे एक छुटकारा चाहिए, इस बीमारी से मुझे छुटकारा चाहिए, शैतान के इस दुष्ट बंधन से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, या फिर ये बाधाएं दूर होकर मुझे आशीष चाहिए। जो कोई आशीष आप लोगों को आज चाहिए, उसे आप अपने मन में बसा लीजिए और उस कार्य के लिए जब आपके दिल की गहराई से प्रार्थना करोगे, तब उसमें आप चमत्कार देख पाओगे। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। ऐसा अगर आप चाहते हो तो हमारे फोन नंबर पर संपर्क कीजिए। कई प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के इच्छुक हैं, तो इस फोन नंबर पर संपर्क करके आप प्रार्थना करवा सकते हो। अपनी प्रार्थना विनती आप ईमेल द्वारा भेज सकते हो goodnews@jesusredeems.org पर। इस ईमेल पर अपनी प्रार्थना विनती संक्षिप्त में बता सकते हो। उन कार्यों को आप 3-4 पंक्तियों में लिखकर भेज सकते हो। व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। अब हमारे सामने 3 गवाही पेश होने जा रही है, उन पर आप ध्यान दीजिए। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वैसे ही चमत्कार करने जा रहे हैं। आज आपके चमत्कार का दिन है, एक छुटकारे का दिन है, आपके सभी दुख दूर होने वाला दिन। जब आप ये गवाही देख रहे होंगे, आपके अंदर एक विश्वास जागेगा। जब आप भी यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करोगे, तब आपके लिए भी चमत्कार होगा। सबसे पहले कृष्णगिरी क्षेत्र से बहन किरूबा,
चलिए देखते हैं वो क्या कहती हैं। उनके जीवन में जो कुछ हुआ उस गवाही को हम अब देखने जा रहे हैं। तो चलिए। मेरा नाम है किरूबा। नागरकोइल क्षेत्र के कृष्णगिरी के बारूर गांव में रहती हूँ। मेरी माँ और मेरा भाई है। मैं सेवकाई करती हूँ। जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब से ही मुझे फिट्स आते रहे। फिट्स आने से पहले मुझे सिर दर्द शुरू होता था, फिर चक्कर आते थे, सांस फूल जाती थी और फिट्स होने के कारण मैं नीचे गिर जाती। मुंह से झाग निकलता था और फिर लगभग 30 से 45 मिनट तक बेहोश रहती थी। ये फिट्स महीने में 2 बार होता था। तब बहुत कष्ट होता था। मेरी पढ़ाई पर भी असर होता था और कई बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते थे। उससे भी काफी पीड़ा होती थी। किरूबा हमारी बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, चचेरी बहन है, पर उसकी तबीयत खराब रहती थी और फिट्स के कारण बहुत तकलीफ सहती थी। अक्सर घर पर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाते थे। अब ये फिट्स कौन सी जगह पर आ जाए ये कहना मुश्किल था। अचानक स्कूल में आ जाता या कभी घर में आ जाता या चर्च में भी आ सकता था। मैं बाहर कहीं जाती तो वहाँ पर भी आने की संभावना होती, इसीलिए मैं हमेशा घर पर ही रहती थी, कहीं जाती नहीं। उसके लिए हम लोग कई अस्पतालों में गए। हर अस्पताल में दवाइयाँ बदल कर दी जाती थी, लेकिन फिट्स आने से रुकी नहीं। दवाइयाँ रोक दूं तो भी फिट्स आती थी और दवाइयाँ लेने पर भी फिट्स आती ही थी। मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि हे परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा है तो इसे जीवित रखना, नहीं तो अपने पास स्वर्ग में इसे बुला लेना, क्योंकि मेरी आंखों के आगे मेरी बेटी बहुत पीड़ा सह रही है। मेरी बेटी ने सच में बहुत तकलीफें उठाई। 16 साल मैं लगातार फिट्स की बीमारी के लिए दवाइयाँ खा रही थी। मैं दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गई थी। इस बीच एक बार जब मैं आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम देख रही थी, उसमें मोहन अंकल प्रार्थना कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि जो कोई बीमारी से ग्रस्त है उनकी बीमारी के स्थान पर वो अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। जहाँ कहीं पर तकलीफ है, अगर हृदय में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हाथ रख लीजिए। लंग्स में तकलीफ है, किडनी में प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं पर गांठ या दर्द हो रहा हो वहाँ पर अपने हाथ रख लीजिए। अभी परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे और उनके स्पर्श से आपको एक चमत्कारिक चंगाई मिल जाएगी। तब मैंने भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि हे यीशु, मुझे आज से फिट्स की बीमारी से छुटकारा दे दीजिए। मैं दवाई को फेंक देने वाली हूँ। ऐसा रोते हुए मैंने अपने आप को यीशु के हाथों में अर्पण कर दिया कि मेरे हर एक बात, चाहे वो जो कोई पाप क्यों ना हो, उसे क्षमा कर दीजिए और फिर से मैं कोई गलती ना कर पाऊँ, ऐसी मेरी सहायता की जैसे मैंने अपने आप को अर्पण किया। उसी दिन ही रात से ही मैंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी और अब 2 साल हो गए मुझे फिट्स की कोई तकलीफ नहीं है। पहले तो बिना दवाई के या दवाई लेने पर भी मुझे फिट्स की समस्या लगातार रही। कितने सारे अस्पतालों में दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि अब मरते दम तक तुम्हें दवाइयाँ लेनी होगी। लेकिन जब मैंने अर्पण के साथ प्रार्थना की, उसके बाद उसी क्षण से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, चंगाई दी है और अब फिट्स की कोई समस्या नहीं है। अब वो अकेली कहीं पर भी जा सकती है। प्रभु की कृपा से स्वस्थ है और कोई समस्या नहीं है। अब रोजाना ही देश के लिए 4 घंटे 5 घंटे में प्रार्थना किया करती हूँ। साथ ही सेवकाई कर रही हूँ। 16 साल से जो फिट्स की बीमारी से छुटकारा देने वाले यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, स्तुति हो। तो देखा आप लोगों ने, 16 साल फिट्स। आज भी कई लोग इस बीमारी से ग्रस्त अपने बच्चों के साथ में इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को ये फिट्स की बीमारी है, उसे दूर कर दीजिए। कितने साल मेरा बच्चा इस रोग से प्रभावित हुआ है, मेरा बेटा मेरी बेटी इससे ग्रस्त है। ऐसे 16 साल इस बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। एक दिन जब उस बेटी ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप दिया और कहा कि मेरे पाप क्षमा कीजिए, मेरे हर एक पापों को क्षमा करके मुझे चंगाई दीजिए, ऐसे समर्पण के साथ जब प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु मसीह जो तरस खाने वाले प्रभु हैं, जो करुणामय पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने इस बेटी की वेदना को देखकर दया के साथ चमत्कारिक रूप से स्पर्श करके चंगाई दे दी। उसके बाद वो बीमारी फिर कभी नहीं आई, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज परमेश्वर ने उसे बहुत ही स्वस्थ बनाए रखा है। उस माँ जी ने ये तक कहा कि मेरी बेटी इतनी पीड़ा सह रही है, अगर प्रभु ने इसे उठा लिया तो भी कोई गम नहीं। उस हद तक उस बीमारी ने उसे प्रभावित किया था। क्या आज आप लोग इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो? क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इस जीवन से तो बेहतर है कि मर जाऊं?
प्रभु यीशु आपको जीवन देने वाले प्रभु हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर आज आपको एक अद्भुत चंगाई देने जा रहे हैं। वो आज जब हम प्रार्थना करेंगे तब आपके लिए चमत्कार होगा। और एक भाई देखिए, बेंगलुरु के निवासी भाई प्रवीण कुमार, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ था, कौन सा चमत्कार उनके जीवन में हुआ, उसके बारे में उनकी गवाही अब हम सुनने जा रहे हैं। मेरा नाम है प्रवीण कुमार, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। प्राइवेट कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। 20 साल से शराब के नशे का आदी था। पहले तो बस यूं ही दोस्तों के साथ शुरू की, पर बाद में वो काफ़ी बढ़ गया। एक पूरी बोतल ख़त्म करने के हद तक मैं पहुँच गया था। सुबह से लेकर शाम तक बस वो शराब में डूबे रहते थे। काम पर जाते तो वहाँ से लौटने पर भी पीकर ही आते। अब जैसे सुबह उठकर दांत मांजा जाता, उसी तरह मैं सुबह उठकर पीने लगता। सुबह का नाश्ता मिले ना मिले, मैं शराब जरूर पीता। शराब पीने के बाद वो मुझे पीटते भी थे। जितना भी कमाते थे वो आधे से ज्यादा शराब में उड़ा देते। दिन में लगभग 2000 रुपए तक तो मैं पी लेता था। अब तक 16 से 18 लाख तो उन्होंने शराब में ही उड़ा दिया होंगे। हाथों में पैसे आते ही वो शराब पीने के बारे में सोचते। शराब की आदत छोड़कर फिर मेरे दोस्तों ने मुझे तंबाकू खाने की भी आदत डाल दी। वो मुझे बहला फुसला कर तंबाकू खिलाते थे। अरे ये तो दोस्तों के बीच में सब चलता है। मैं भी बस दोस्तों के कहने पर उसकी शुरुआत कर दी थी। फिर ऐसा हुआ कि दिन में 2 पैकेट तंबाकू भी खाने लग गया। जब भी उनके कपड़े मैं धोने के लिए लेती तब उसमें तंबाकू का पैकेट 2-3 पैकेट तो कम से कम निकलता ही था, स्टॉक में होता। घर में और कई जगह पर वो इस तंबाकू को छुपा कर रखते थे। उनके शराब की आदत से और तंबाकू की आदत से परिवार में बिल्कुल भी शांति या समाधान नहीं था। मन में किसी भी शांति के बिना ही हम लोग अपना जीवन जी रहे थे। ऐसी स्थिति में एक बार मैं नीचे गिर गया और पैरों में काफ़ी सूजन हो गया। फिर जब मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें एक जगह ले चलते हैं, ये तुम्हारे पैरों में जो सूजन है वो कम हो जाएगी। वहाँ जब हम गए, वहाँ पर काफ़ी तांत्रिक लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि किसी ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है। मुझे तो कुछ सच नहीं लगा। फिर उन्होंने एक तावीज़ दी और कहा कि इसे अपने हाथ में रख लीजिए या जेब में रख लीजिए, इसे पहन कर जा सकते हो तुम। आज जो तुम अपने दोस्तों के सहारे चल कर आए हो, कल से तुम्हें इनकी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं वो तावीज़ लेकर घर लौट आया, पर घर पर आने के बाद भी मैं चल फिर नहीं पाया। कहीं पर जाना होता तो मेरी पत्नी ही मुझे संभालती। मेरे दोनों और किसी को खड़े रहकर मुझे सहारा देना पड़ता था। अगर उन्हें किसी भी समय बाथरूम में जाना होता तो भी उनके साथ में किसी का होना बहुत जरूरी था। अकेले ना तो वो खड़े हो पाते थे, ना ही चल पाते थे। अगर खड़े होने का प्रयास करते तो नीचे गिर जाते। इसीलिए उन्हें सहारा देने के लिए किसी न किसी को उनके साथ हमेशा रहना होता था। और उसी दरमियान लॉकडाउन शुरू हो गई। तब उस समय मैं नौकरी पर तो नहीं था और ऊपर से लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं होता था। तब टीवी पर आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम आता, जो मेरी पत्नी नियमित देखती थी क्योंकि उसे ऐसे कार्यक्रम पसंद थे। मैं हमेशा उसे वो कार्यक्रम देखते हुए देखता, तो मैं उसके हाथों से रिमोट छीन लेता और कहता इसे सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं चैनल चेंज कर देता था। एक दिन जब चेंज कर रहा था तब भाई मोहन शराब पीने वालों के लिए प्रार्थना के बारे में कह रहे थे। तब मुझे वो देखने का मन बना और मैं वो लगातार कार्यक्रम देख रहा था। तब वो उसमें कह रहे थे कि अगर किसी ने अपने घर में तंत्र मंत्र या जादू टोना किए हुए चीज को रखा है, उसे घर से बाहर फेंकने पर ही उन्हें चंगाई मिलेगी। मैंने जैसे ही उनके शब्द सुने, मुझे अंदर ही ऐसा लगा कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने उसके बाद तुरंत सब कुछ फेंक दिया और फिर प्रार्थना करने लग गया था। जब मैंने वो प्रार्थना में भाग लिया तब मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू छलकने लग गए और मैंने अपने आप को अर्पण करते हुए कहा कि आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और आज से मैं तंबाकू का भी बिल्कुल सेवन नहीं करूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मैं शराब नहीं पीता और ना ही मुझे तंबाकू खाने की आदत है। उसके बाद उनके पैरों की चंगाई के लिए हम रोजाना प्रार्थना किया करते थे और जैसे जैसे हम प्रार्थना करते गए, परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण चंगाई दिया और एक अच्छी नौकरी भी दी। अब 2 साल से न मेरे मन में शराब पीने का कोई ख्याल आता है, न ही तंबाकू खाता हूँ। अब मेरे पति बिल्कुल भी शराब नहीं पीते। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है। मुझसे ज्यादा अर्पण के साथ अब वो नियमित चर्च जाया करते हैं। मेरे जैसा कोई जो पहले प्रार्थना नहीं करता था, आज सुबह सवेरे 4:30 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे तक बाइबल पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ और अब नियमित पारिवारिक प्रार्थना भी करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना के बाद ही हम हमारे दूसरे काम करते हैं। अब वो हमसे बहुत ही प्रेम भाव से बर्ताव करते हैं और अब हमारा घर परिवार एक छोटे स्वर्ग समान हो गया है। 20 साल के
शराब की आदत, तंबाकू की आदत से छुटकारा देने वाले यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों ने यीशु मसीह द्वारा किए चमत्कारों को देखा। इस तरह के कई हजारों लोगों को प्रभु यीशु ने चंगाई देकर, छुटकारा देकर नया जीवन दिया है। शराब से ग्रस्त थे, 20 तंबाकू का सेवन करते, उसके कारण सिर्फ परिवार प्रभावित होता है, बस उतना ही। जब घर में कोई पुरुष शराब पीकर नशा करने लगता है तो घर में बच्चे और बीवी भी बुरी तरह प्रभावित होते। उन्होंने कहा था ना कि उनमें कोई शांति भी नहीं रही और समाधान भी नहीं। क्या आज आप इसी तरह की एक स्थिति में फंसे हो? पर देखिए यीशु ने क्या किया। उस बेटे के सारे पाप को, उसे उसके पापों से छुटकारा दिया, बीमारियों को चंगा किया। आज देखिए वो कहते हैं कि हमारा घर अब एक छोटा सा स्वर्ग बन गया है। वही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने वाला आशीष। आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस पाप से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, तो यीशु आपको छुटकारा देंगे। वही है जो आपको छुटकारा दे पाएंगे। पाप के सारे बंधन को तोड़कर उसमें से छुटकारा देकर एक खुशी, एक आनंद, एक शांति को वो दे पाएंगे। आपको भी कहना है कि हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। जब आप बोलते हो कि मुझे छुटकारा दीजिए, आप अपने जीवन में इस अद्भुत चमत्कार को होता हुआ देखेंगे। एक और गवाही को अब हम देखने जा रहे हैं। हमारे गांव के ही बिल्कुल पास एरल नाम का एक गांव है। हमारा जो नालमावड़ी है वो एरल तालुका में आता है। तो उस गांव से एक बहन है जिनका नाम है नंदनी। उन्होंने एक गवाही बताई है, अपनी गवाही दी है। उनके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में जानने के बाद हम वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। मेरा नाम है नंदिनी। तुतुकुड़ी के एरल भाग में रहते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। हमारे परिवार में यीशु को कोई नहीं जानते थे, लेकिन हमने एक बहुत ही भक्तिपूर्ण जीवन जिया। मंगलवार और शुक्रवार को पूजा होती थी, उपवास रखते, सारे मंदिरों में हम जाकर आ चुके हैं। कहाँ पर कौन सा मंदिर है उसका पता लगाकर हम वहाँ जाकर आते। अखबार में किसी मंदिर का न्यूज आता तो वहाँ पर भी हम लोग जाकर आते थे। कौन से नक्षत्र में किस भगवान की पूजा करनी है, इस तरह हम हर एक मंदिर में जाकर आ गए। साल 2012 में हमारी शादी हुई। 9 साल तक हमारी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद जब शादी के 1 साल पूरे हो गए थे, सब लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या अब तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। हमारा बच्चा नहीं था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं ये बता नहीं सकता, इतनी पीड़ा होती थी। कहीं पर भी बाहर आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। किसी फंक्शन में भी हम लोग नहीं जाया करते थे। किसी के शादी में जाते तो भी हमें अवॉइड करने की तरह बातें किया करते थे कि इन्हीं क्यों सबसे आगे खड़ा किया गया है। ऐसे लोग तरह तरह की बातें करते और हमारे पीठ पीछे कई लोगों ने कई तरह की बातें की है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए बच्चा नहीं होता है। ऐसे परिवार के लोगों ने तक कह दिया। किसी फंक्शन में जाते तो ऐसा ही लगता था कि कब यहाँ से खाना खाकर हम लोग घर लौट जाते हैं। जितने भी रिश्तेदार मिलते हैं वो पूछते हैं कि क्या अब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होता। इससे बहुत तकलीफ होती। ऐसी बातें सुनकर मैं और मेरी पत्नी रोते हुए घर लौटते। मुझे उसके बाद किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ घर में यूं ही बैठी रहा करती थी, कोई काम भी नहीं कर पाती थी। मैं उस समय बहुत ही दुखी हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी। कई लोगों ने हमें काफी सलाह दी थी, कहाँ पर बेस्ट हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर है। वहाँ तक जाकर हम लोगों ने कई ट्रीटमेंट किए, पैसे खर्च किए। लगभग 9 साल हमने इसी ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे खर्च कर दिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट करके, बहुत सारी दवाइयाँ खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा पाने के लिए हम लोग कई मंदिरों में गए। तिरुचि, रामेश्वरम के कुल मिलाकर 10 या 20 मंदिर गए। मुंबई और कुंभकोणम, ऐसे कई शहरों के मंदिरों में हम लोग गए। कुंडली को देखकर ये कहते थे कि तुम्हें छिपकली का दोष है, सर्प दोष है, इसीलिए इस मंदिर में जाकर तुम प्रायश्चित करना, सब ठीक हो जाएगा, जरूर तुम्हें बच्चा होगा। इसीलिए ऐसा एक मंदिर भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, हर एक मंदिर में जाकर आ गए, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी ही स्थिति में साल 2020 में हमारे एक पड़ोसी ने कहा कि आप लोग आओ प्रार्थना करें, कार्यक्रम देखिए।
परमेश्वर अवश्य आपके लिए चमत्कार करेंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होगा। 9 साल की जो निंदा है वो दूर होगी। तो हमने वो कार्यक्रम देखना शुरू किया। उस कार्यक्रम में भाई मोहन जो कोई बात करते थे वो बहुत ही अच्छा लगता था और तब हमने जान लिया कि यीशु ही सच्चे प्रभु है। जैसे भाई ने बताया कि परमेश्वर को जो कार्य पसंद नहीं है उसे घर से दूर कर दीजिए, फिर हमने जान लिया कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और उसी समय सन 2021 में भाई मोहन से मिलने का हमें एक अवसर मिला था। मैं और मेरे पति जब उनसे जाकर मिले, बहुत ही बोझ के साथ उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की थी। भाई ने हमारे लिए आंसू के साथ प्रार्थना की। उनकी आंखों में आंसू देखकर हम लोग रोए। भाई ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप इस परिवार में एक बच्चे की आशीष दीजिए। हम लोग प्रार्थना करके लौट आए और उसी साल मई के महीने में मैं कंसीव हुई। बहुत ही खुशी हुई, बयान से बाहर खुश थी। जिस किसी ने भी हमारे बारे में ये कहा था कि इन्हें अब बच्चा कहाँ से होगा, उन सभी लोगों को मैंने फोन करके बताया कि अब मैं कंसीव हो चुकी हूँ और मेरा भी गर्भ ठहरा है। सन 2022 में प्रभु यीशु ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी। उस बच्ची को देखकर हाथों में उठाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी बेटी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसे कपड़े पहनाते समय, नहलाते समय, खाना खिलाते समय बहुत खुशी होती है और मैं और मेरे पति उसे लेकर बाहर घूमने भी जाते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है अब। 9 साल के बाद मुझे प्यारी सी बेटी देने के लिए प्रभु यीशु को लाख लाख धन्यवाद। देखिए, 9 साल से जो दुख था उसे प्रभु यीशु ने आनंद में बदल दिया। वही तो है यीशु जो आपके शोक को आनंद में बदल देते हैं, चमत्कार करते हैं। 9 साल तक निंदा, अपमान, ठट्ठा, दूसरों की बुरी बुरी बातें, ऊपर से ये दोष और वो दोष, उसके लिए प्रायश्चित करो। अस्पताल और दवाइयों के पीछे कितने खर्च हो गए, पर जब यीशु के पास आते हो आपको कोई एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सब मुफ्त है। यीशु मसीह जो आशीष देते हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि वो खुद एक प्रायश्चित हैं। हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में देकर हमारे लिए एक प्रायश्चित मुहैया कराया। आप में विश्वास किया तो काफी है। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। उनके शोक को आनंद में बदलकर आज उन्हें कितनी खुशियों से भरा है आप देखिए, उसी तरह वो आपके लिए भी करेंगे। कोई तो एक दुख है और मन भारी है, उसके लिए यीशु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे। तो आपके लिए प्रार्थना करने से ठीक पहले पवित्र शास्त्र में से कुछ एक बातों को आपके साथ साझा करूंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। पर उससे पहले हम लोग मिलकर एक गीत गाएंगे। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है। उस गीत को अपने घरों में बैठकर तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाइए। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। पवित्र बाइबल में से मैं कुछ एक बातों को साझा करूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ पर अपने खुद के सिद्धांत या फिर किसी धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि इस धर्म में ऐसा होता है, उस धर्म में ऐसा कहा गया है। इन सब के बारे में मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करता हूं, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। मेरे विचारों को, मेरे ज्ञान के बारे में बताने के लिए मैं नहीं आया हूं। मुझ जैसे व्यक्ति के शब्दों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये परमेश्वर का शब्द है। मेरे हाथों में जो पवित्र बाइबल है वो परमेश्वर का शब्द है। इसमें यीशु मसीह की जीवन सारणी बताई गई है
और बाद में हुए कई किस्सों के बारे में भी इसमें लिखा गया है। इस संसार में इस समय क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, सभी इस पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है। इस पवित्र बाइबल में से एक कार्य के बारे में मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है, इस वचन में सामर्थ्य और जीवन है, उसमें जीवन है, हमसे वो बात करता है। जब इन वचनों पर ध्यान देते हो तब आपको एक छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, दिलासा मिलता है, आपके जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि ये वचन सर्व सामर्थ्यशाली है। प्रभु यीशु के वचन सामर्थ्यशाली हैं। तो उन्हीं में से कुछ एक बातों को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि हम जिसके आगे प्रार्थना करते हैं वो किस तरह के प्रभु हैं, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। प्रभु यीशु किस प्रकार के हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उन्हें दान देना जरूरी है या फिर उनके तीर्थ स्थान पर जाना होगा, क्या अपने प्रायश्चित के लिए मुझे यीशु को कुछ देना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, क्या करना होगा, इन सब के बारे में जानकारी लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम चमत्कार देख सकते हैं। इसलिए कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करके कहिए, प्रभु यीशु मुझसे बातें कीजिए, अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात कीजिए। आज मुझे एक चमत्कार चाहिए। इन लोगों के लिए जैसे आपने चमत्कार किया तो मेरे लिए भी आप चमत्कार कीजिए, ऐसा पूछिए। 1 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, कहिए यीशु मुझसे बात कीजिए, स्पर्श कीजिए मुझे, मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। हे पिता, जो कोई सच्चे हृदय के साथ आपकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करते हुए कह रहे हैं कि यीशु मुझसे बात कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए, ऐसी जो कोई प्रार्थना कर रहा है उनके साथ अपने वचनों के साथ बात कीजिए, अपने आप को प्रकट कीजिए और आज उनके लिए चमत्कार कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन आमीन। पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 और 3 वचन, इस पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर के लिए एक बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। हमारी सृष्टि करने वाले परमेश्वर, हमें बनाने वाले परमेश्वर, वो किस प्रकार के हैं, उनके बारे में एक कार्य यहाँ कहा गया है कि वो सब प्रकार की शांति के परमेश्वर हैं। इस नाम से परमेश्वर को संबोधित किया गया है। इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर के लिए हजारों अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये हम जानते हैं। वो शांति के परमेश्वर हैं, वो आशा के परमेश्वर हैं, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं, वो चमत्कार करने वाले हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। ऐसे कई नामों से संबोधित किया गया है। उनके हर एक नाम में मतलब है, सामर्थ्य है और आशीष भरा है। पर इस स्थान पर वो सब प्रकार की शांति के परमेश्वर के नाम से संबोधित किए गए हैं। आज के इस दिन के लिए, इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हुए प्रार्थना कर रहा था। कई दिनों से बीच बीच में मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ दिन तो मैं उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, इन लोगों के साथ आप बात कीजिए, इन लोगों को आप आशीष दीजिए, मुझे इन्हें क्या संदेश देना है, किस तरह से मुझे प्रार्थना करनी है। ऐसी मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता हूं। तो उसी तरह मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया वो ये है कि लोगों से कहना कि मैं शांति का परमेश्वर हूं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनका हृदय घायल हुआ है, वेदना में पड़े हैं और दिलासे की उम्मीद में हैं वो। इसलिए मैं उन्हें शांति देकर, उनके जीवन में चमत्कार करके, उनके शोक को आनंद में बदलकर उन्हें मैं आनंद से भरूंगा। ऐसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात की। इसलिए ये वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी बेटी, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। मेरे बेटे, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। हर प्रकार की शांति का परमेश्वर हूं। चाहे कोई भी समस्या आपको वेदना पहुंचा रही हो या दुखी कर रही हो या घायल कर रही हो, उस घाव को बदलने के लिए परमेश्वर हमें वो शांति प्रदान कर सकते हैं। आपका हृदय घायल है और आप वेदना में हो, पूरी तरह से हृदय टूट चुका है, आशाहीन स्थिति में वेदना के साथ आज आप हो सकते हो। प्रभु यीशु आपके पास आकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। मेरी बेटी, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। तुम क्यों चिंता करते हो? क्यों तुम वेदना में डूबे हो? आप कह सकते हो कि मेरा हृदय घायल है। इस तरह की वेदना है, एक दुख है, बोझ है जो मैं किसी से कह नहीं पाता हूं।
उस तरह के एक घायल हृदय के साथ क्या आज आप लोग हो? तो बेटे और बेटी, प्रभु यीशु ठीक आपके पास आकर खड़े हैं। वो आपको शांति देने वाले एक परमेश्वर हैं। हो सकता है पाप के कारण आपका दिल घायल हुआ होगा और आप इसे किसी से कह नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं ये पाप छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ना ही चैन का जीवन जी पा रहा हूँ। ये कैसा जीवन है, ये सोचकर आप एक चिंता में डूबे हुए होंगे। प्रभु यीशु आकर आपके पास में खड़े हैं। मैं तुम्हें शांति दूंगा, इन घाव को चंगा करूंगा, ऐसा परमेश्वर आपसे कहते हैं। हो सकता है किसी भी बीमारी के कारण आपका हृदय घायल हुआ होगा। मुझे क्यों ये बीमारी लग गई है, हमारे परिवार में ऐसी एक बीमारी क्यों आ गई? वो बीमारी आपके हृदय में एक दुख को भर रही होगी। मैं तो एक भक्तिपूर्ण जीवन जी रहा हूं, परमेश्वर पर विश्वास के साथ जी रहा हूं, मैं तो लगातार परमेश्वर को खोज रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी क्यों लग गई है? डॉक्टरों ने, दवाइयों ने साथ छोड़ दिया है। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद मुझे चंगाई का नामो निशान नहीं दिख रहा। मैंने कौन सा पाप कर लिया है और कौन सा शाप मेरा पीछा कर रहा है? इस सोच के साथ एक वेदना है, घायल मन, रातों को नींद नहीं आती, आंसू बहते रहते हैं, दिन और रात सिर्फ वेदना। क्या ऐसा ही एक जीवन जी रहे हो आप? आपके बिल्कुल पास में यीशु आकर खड़े हैं और कह रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं, तुम चिंता मत करो। ऐसा परमेश्वर आज आपसे बातें करते हैं। हो सकता है शैतान के द्वारा कोई संघर्ष आया हो, मन प्रभावित हुआ है, डिप्रेशन, मन में दबाव है, बाहर बता ना पाओ ऐसी समस्या है, परिवार में बहुत ही गड़बड़ी छाई है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। वैसी एक वेदना चाहे जिस किसी से कह लो, क्या वो इसे समझ पाएंगे? क्या सही सोच के साथ उसे समझेंगे या फिर मुझ पर ही वो दोष लगाएंगे? इस तरह की मन में गड़बड़ी है, हृदय घायल हो चुका है, मन ही मन आप लगातार रो रहे हो, ऐसी एक स्थिति है। और मैं क्यों इस जीवन में जीऊं, अगर मर जाऊं तो अच्छा होगा, इस सोच के साथ जीवन से नफरत करने वाली एक स्थिति है। उसी स्थिति में क्या आज आप बैठे हो? यीशु आपके पास आकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हें समझने वाला परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें सही से जान लिया है, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। ऐसा आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। आज आपके घाव को बांधकर, आपको शांति से भरकर, उसके लिए चमत्कार करके प्रभु आपको खुशियों से भरेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु इस धरती पर रहते थे, तब उन्होंने लोगों को किस तरह शांति दी थी। घायल मन के साथ जो लोग थे, उन्हें किस तरह शांति देकर उनके दुख को बदला है, इसके बारे में कई एक किस्से हैं जो इस पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं। प्रभु यीशु जब एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर रह रहे थे, तो उनमें से 3 किस्सों को मैं आपको बताकर फिर आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, और वो बात सिर्फ आपके बारे में ही होगी। कोई तो एक समस्या, आपको घायल करने वाला कोई एक कार्य, मन में बिना शांति के आप बहुत तड़प रहे हो, उन बातों के बारे में प्रभु आज आपसे बातें करना चाहते हैं। हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37वें वचन से जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक बात लिखी गई है। आइए इस पर ध्यान दें। ये सच में हुई एक घटना है। यीशु को एक घर पर भोजन के लिए बुलाया गया और भोजन के लिए वो उस घर में बैठे थे, और उसी समय उस गांव की एक पापी स्त्री, वचन कहता है कि एक पापिनी स्त्री जो व्यभिचार के पाप से अपने आप पर दाग लगा चुकी थी, तो जब उस स्त्री को ये पता चला कि यीशु इस घर पर आए हुए हैं, तो वो वहां आई और यीशु के चरणों पर गिरकर आंसू बहाकर रोने लग गई। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, वो यीशु के पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। तब यीशु उसके टूटे हुए हृदय को देखते हैं, उसके घायल हृदय को देखते हैं, प्रभावित हुए उसके अंतर्मन को यीशु देखते हैं। लेकिन गांव के उस आदमी ने, जिसने प्रभु यीशु को भोजन पर बुलाया था, वो कहता है, अरे ये तो पापिनी स्त्री है। इसके कारण कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, इसके कारण कितने और पाप में पड़ गए। इसने आकर यीशु को कैसे स्पर्श कर लिया। यीशु कितने पवित्र जन हैं, वो भविष्यद्वक्ता हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच आए हैं, तो इस स्त्री ने आकर किस तरह यीशु को स्पर्श कर लिया। इस तरह द्वेष की एक भावना उस मनुष्य के मन में आती है। प्रभु यीशु ने उसे जान लिया। यीशु ने उस स्त्री के टूटे हृदय को
और जो घाव उसके मन में लगी और जो शांति के बिना वो जीवन जी रही है, उसे यीशु ने जान लिया। क्या मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे? क्या पाप से मुझे छुटकारा मिल सकता है? सभी लोग मुझे पापी मानकर दोष लगाते हैं, मेरे मन को घायल कर देते हैं। समझ नहीं पा रही हूं मैं क्या करूं। कौन मेरे पाप को क्षमा करेगा? कौन मुझे इस पाप से छुटकारा दे सकता है? उस भावना के साथ उस बेटी ने यीशु के बारे में जाना था और उनके चरणों पर आकर गिर गई। यीशु ने उसे देखकर क्या कहा? उस पर उंगली उठाते हुए दोष लगाकर उन्होंने नहीं कहा, पर यीशु ने जो कहा वो 48वें वचन में है। 50वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें यीशु कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यीशु उस बेटी को देखकर कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यीशु ने कहा कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। ऐसे दिलासे भरे शब्द कहे और उन्हें तो दोष लगाते हुए यही कहा कि तू पापी है, पापी है, तू तो एक पापिनी स्त्री है। पर यीशु कहते हैं, तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए गए, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। ऐसे दिलासे भरे शब्द उन्होंने कहे। मेरे प्रियजनों, पाप एक मनुष्य के मन को प्रभावित करता है, उसकी शांति और समाधान को प्रभावित करता है। जब एक मनुष्य पाप में पड़ा हुआ होता है तब उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण शांति नहीं रहती और वो पाप उसके जीवन से सारी शांति को चुरा लेता है, समाधान को बर्बाद कर देता है। उसका मन गड़बड़ा जाता है कि मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं और लगातार ये पाप मेरा पीछा करती ही जा रही है। मैं जितना भी ठान लूं पर ये पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल शांति नहीं है। ऐसे पीड़ित कई लोग हैं। क्या आज आप भी उसी स्थिति में पड़े हो? परमेश्वर आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, तुम्हारे पाप को क्षमा किया गया है, मेरी बेटी, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तुम कुशल से चले जाओ। ऐसा परमेश्वर आपको एक शांति भरा शब्द कहते हैं और उस घाव को परमेश्वर बदल देते हैं। दक्षिण कोरिया देश में डॉक्टर पॉल यांगी चो नाम के एक बहुत बड़े सुसमाचारक, जो एक बहुत बड़ी कलीसिया चलाते थे और उनकी इस सेवकाई से, उनकी कलीसिया से लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैंने उन्हें देखा है, उनके देश में भी गया हूं और उनकी उस कलीसिया में भी मैं जाकर आया हूं। वहां उनकी कलीसिया से जुड़ी एक युवती की शादी कराई थी उन्होंने। उनकी कलीसिया से जुड़े इस विवाह को उस परिवार के लिए उन्होंने ही संपन्न कराया था। विवाह होने के बाद आशीष देकर वहां से उन्हें विदा किया। उसके बाद कुछ महीने बीते। एक दिन वही बेटी वहां आकर उस पास्टर से कहने लगी कि मुझे आपसे अकेले में कोई ज़रूरी बात करनी है। अच्छा आओ बेटी, यहाँ बैठो, कहकर उस पास्टर ने बुलाकर बात की। उस पास्टर के साथ बैठकर जब उस बेटी ने बात की, वो बहुत ही रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब उस पास्टर को बड़ा दुख हुआ। वो हैरान रहे, ये बेटी जरूर एक टूटे हुए हृदय के साथ यहाँ आई है। उस पास्टर को समझ नहीं आया कि क्या परेशानी है। उस बेटी ने कहा, मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, मैं मरने के बारे में सोच रही हूँ, मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। ऐसा वो बेटी बोलने लगी। पास्टर ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है? क्या तुम्हारे पति कोई समस्या खड़ी कर रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है मुझे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा उस बेटी ने कहा। तो तुम्हारी समस्या आखिर है क्या? क्या तुम्हारे पति की कोई और आदत है, शराब पीकर तुम्हें मारना, डांटना, ऐसी कोई बात? नहीं, वैसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी तरह मुझे संभालते हैं, मुझे वो कभी नहीं डांटते हैं, वो बहुत ही भले इंसान हैं। फिर तुम मरने की बात क्यों करती हो? तुम्हारा ये जीवन तो तुम्हारे लिए एक आशीष है। ऐसा जब पूछा तब उस बेटी ने कहा, वही तो मेरे लिए एक समस्या है। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो पवित्र हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, लेकिन उसे देखकर मेरा हृदय बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बार एक पाप कर दिया था। मैंने एक पाप को जगह दी थी। एक दिन मैंने एक पाप कर दिया। मेरे जीवन में बस एक ही बार वैसी एक गलती हो गई थी और उस पाप के कारण मेरा अंतर्मन आज भी मुझे कचोट रहा है। वो कितने पवित्र इंसान हैं, वो कितनी प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ बड़ा प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, पर तुम पर तो एक दाग लग चुका है। तुमने अपने जीवन में पाप को जगह दी है। ऐसे लगातार मेरा अंतर्मन मुझे कचोट रहा है। मेरे जीवन में वो जो पाप है उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जो मेरा अंतर्मन मुझे कचोट रहा है उसके कारण मुझ में शांति नहीं
नहीं है, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, खुशी के साथ जीवन नहीं जी पा रही हूँ, तो उनके साथ मैं ये जिंदगी कैसे जीऊँ? इसलिए मैं मरने के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा उस बेटी ने कहा। तब उस पास्टर ने कहा, अच्छा ये है तुम्हारी समस्या, तुम अपने पाप को मान रही हो, है ना? मुझे उस पाप का एहसास है, मैंने मन फिराया है, अपने पाप को मैंने प्रभु यीशु के आगे कबूल किया है। तुमने प्रभु के आगे मानकर उसे कबूल किया है ना? तो अब तुम्हें आगे क्या करना है? जैसे ही तुमने अपने पाप को कबूल कर लिया और प्रभु के आगे कहा कि हे प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, तभी प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। उस पास्टर ने पवित्र वचन के द्वारा उस बेटी को ये बात समझाई। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पापी बुलाकर तुमने पाप किया है, ऐसा तुम पर दोष लगाकर वो शांति नहीं चुराएंगे। जैसे ही तुमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, वैसे ही वो तुम्हें क्षमा करते हैं। जैसे वचन कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, प्रभु ने तुम्हारे अपराध को उतनी ही दूर कर दिया है। अब तुम्हारा उस पाप से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है, इसीलिए अब तुम परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से तुम्हें आओ बेटी ऐसा कहते हैं। इस बात को विश्वास के साथ तुम अपना लो। सारी पुरानी बातें तुमसे दूर हो जाएंगी, पुरानी बातें तुम्हारे मन से दूर निकल जाएंगी। प्रभु का लहू तुम्हें साफ करके शुद्ध करेगा। ऐसा जब उन्होंने कहा, तब वो बेटी घुटनों पर आई और आंसू के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना की। विश्वास के साथ उस बेटी ने उस क्षमा को स्वीकार किया और तुरंत ही उसके मन से वो बोझ दूर हट गया था। उसके मन में जो दुख था वो दूर हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि वो पूरी तरह पवित्र की जा चुकी है। उस खुशी से वो भर दी गई थी। पाप का वो दाग निकल चुका था और वो खुशी के साथ वहां से लौटी। उसके बाद उसका जीवन खुशियों से भर चुका था। उस पास्टर ने भी एहसास किया कि उसका जीवन अब बदल चुका है। तो मेरे प्रियजनों, पाप जो है बहुत भयानक है, हम पर दाग लगाता है और हम पर निरंतर दोष लगाता रहता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू पाप से भरे हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमारे दोषपूर्ण अंतर्मन को हमसे दूर करता है। इब्रानियों 9वां अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा और हम परमेश्वर की संतान हैं, उस खुशी को भर देता है। जैसे ही तुम्हें पाप का एहसास होता है, ठीक तभी यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करता है, उस पाप को तुम में से दूर कर देता है और हृदय को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। वो हमेशा आपको पाप के सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए तैयार है। इसलिए आज कहना है कि हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मेरे मन पर दोष लगाता हुआ ये जो पाप है, उसे अपने लहू से धो दीजिए, मेरे हृदय को धो दीजिए। आप अर्पण करें। अब से मैं शराब के नशे में नहीं डूबना चाहता, जुए की आदत में नहीं रहना चाहता, आंखों की अभिलाषा, शारीरिक लालसा, ऐसे पाप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। वो मेरी शांति चुरा रहे हैं, उसे नष्ट कर रही है, मुझ पर वो दाग लगा रही है। मुझे इसमें से एक छुटकारा दीजिए, ऐसा कहिए। जैसे ही इस एहसास के साथ आप लोग यीशु के आगे पाप को कबूल कर लेते हो, वो पाप को क्षमा करने वाले मात्र नहीं हैं, आपके दोषपूर्ण अंतर मन को बदलने वाले प्रभु मात्र नहीं, परंतु पाप के सामर्थ्य से भी छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। देखिए, 20 साल से शराब की आदत, दूसरे नशीले पदार्थ सेवन करने की आदत, यीशु ने उसे छुटकारा दे दिया। उसके बाद उसकी आदत ही नहीं रही। पुरानी बातें बीत जाती हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पाप को कबूल कर लेते हो, उसी समय से पुरानी बातें बीत जाती हैं और आपको वो एक नया हृदय प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु नया जीवन प्रदान करते हैं। फिर उस पाप से छुटकारा देकर प्रभु यीशु एक पवित्र जीवन आपको प्रदान करते हैं। इसलिए तो उनका लहू क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया था। उसके बाद चाहे ये सारा संसार कुछ भी क्यों ना कह ले, प्रभु ने बस एक बात कही थी, बेटी तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, ऐसा कहा। उसके अंदर जो पाप बोध था वो बदल चुका था, पाप बोध बदल चुका था। अब मैं परमेश्वर की संतान बन चुकी हूं। यीशु ने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मेरे पापों को क्षमा किया। इस खुशी भरी एहसास के साथ वो वहां से लौटी। गांव के लोगों ने उसे पापी पापी कहकर ही बुलाया होगा, पुरानी बातों के पीछे ही उसे कोसा होगा, पर उसे उनकी बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा, यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पुराने पाप और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। एक नया हृदय, एक नया जीवन। आज भी यीशु हमारे जीवन में करने वाले सबसे बड़ा चमत्कार वही है। आज यीशु वही चमत्कार आपके जीवन में करने के इच्छुक हैं।
अब तक किए हर एक पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। अब पाप से आपको छुड़ाकर आपको आनंद से भरने के लिए इच्छुक हैं। उस पाप बोध को बदलकर परमेश्वर की संतान बनने के आनंद को आप में भरना चाहते हैं। आज वही चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए अपने आप को अर्पण कीजिए, तब वो चमत्कार आप पा लोगे। आगे देखते हैं दूसरी बात। जिस तरह से इस बेटी को उन्होंने दिलासा दिया, ठीक उसी तरह आगे हम देखते हैं यूहन्ना 5वां अध्याय वचन क्रमांक 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु एक व्यक्ति से मिलते हैं। वो जो व्यक्ति था वो बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति था। यूहन्ना 5वां अध्याय जब आप इसमें से 5 और 6 वचन पढ़ेंगे, यरूशलेम में बेथस्दा नाम के एक कुंड के पास एक मनुष्य पड़ा रहता था जो 38 वर्ष से बीमारी से ग्रस्त था। 38 साल वो उस बीमारी से ग्रस्त था और वहीं पर पड़ा हुआ रहता था। उसके हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया होगा। उसने अपनी सारी आशा खो दी होगी। अब उसे ढूंढकर वहां कोई भी नहीं आता। 38 साल हो चुके थे। उसके परिवार वाले तक उसे बिल्कुल भूल चुके होंगे। उसके साथ प्रेम बांटने वाले, दिलासा देने वाले, उत्साहित करने वाले कोई भी नहीं होंगे। बिल्कुल अकेले पड़ा रहता था। वो सोचता होगा कि मैंने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मैं इस तरह से पीड़ा में हूं। वेदना के साथ, निराशा के साथ वो वहां पर पड़ा हुआ होगा। यीशु उसे ढूंढ कर जाते हैं। उसे देखकर देखिए क्या कहते हैं। जब हम 5वें और 6ठे वचन पर ध्यान देते हैं, प्रभु यीशु उससे एक बात पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बेटे, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से बीमारी से ग्रस्त था। शरीर बुरी तरह प्रभावित हो चुका होगा। हाथ पैरों ने काम करना बंद किया होगा। वो पूरी तरह निराश हो चुका होगा। मन पूरी तरह टूट चुका होगा। मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे साथ बात करने वाला, प्रेम करने वाला, दिलासा देने वाला कोई नहीं है, ऐसा निराश हुआ होगा। उसे यीशु ढूंढ कर जाते हैं और कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु के ये शब्द कितने दिलासा देने वाले शब्द हैं। उसके पाप के कारण ही ये बीमारी आई है, ऐसा यीशु ने जान लिया था। इसी अध्याय में 14वें वचन में प्रभु उसे चंगा करने के बाद कहते हैं, और अब तू पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बुरी स्थिति आ जाए। उसके पाप के कारण वो बीमारी थी, ऐसा यीशु जानते थे। पर यीशु उसके पास आते हैं। जानते हो तुम क्यों बीमार हो? तुम्हारे कौन कौन से पाप हैं? ऐसे उसके पाप बोध नहीं कराए, क्योंकि पहले ही वो निराशा की हालत में बीमारी में पड़ा है। बीमारी से वो पूरी तरह से टूट चुका है। वहां उसे दिलासा देने वाले शब्द की जरूरत थी। इसलिए प्रभु यीशु उसे देखकर वहां कहते हैं, बेटे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या इस वेदना से तू छुटकारा पाना चाहता है? ऐसा यीशु ने पूछा। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे। चंगाई के बारे में तो मुझसे किसी ने बात नहीं की। किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है। मेरे बारे में पूछने के लिए कोई आज तक यहाँ नहीं आया। ये कौन है जो इतने प्रेम भाव से मेरी फिक्र करके मुझसे पूछ रहे हैं और मुझे दिलासा दे रहे हैं? ऐसा वो यीशु की ओर देखता है। तब यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बस उतना ही। उस शब्द को सुनते ही उसके शरीर में एक ऊर्जा छाने लग गई। उसके शरीर के सारे निष्क्रिय अंग अब चंगे होने लग गए। सारी कमजोरी दूर हो चुकी थी। 38 साल से बीमार वो मनुष्य वहां से उठ खड़ा होता है। उसके हाथ और पांव काम कर रहे थे। वो वहां से चल फिर पा रहा था। वो सिर से पांव तक अपने आप की जांच करता है। ये क्या हो गया मेरे शरीर को? सब कुछ नया बन चुका है। अपनी खाट उठा और चल फिर, ऐसा वो कहते हैं। वो अपनी खाट उठाकर वहां से चलने लगता है। एक चमत्कारिक चंगाई। दिलासा भरे शब्द कहकर यीशु वहां से निकल नहीं गए, पर उसके लिए एक चमत्कार किया और उसके शोक को आनंद में बदल दिया। प्रभु आज आपसे कहते हैं, मेरे बेटे, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मेरी बेटी, क्या तुम चंगी होना चाहती हो? ऐसा यीशु आपसे पूछते हैं। लंबे समय तक की बीमारी, इतने साल से मैं पीड़ित हूं। बचपन से ही ये बीमारी है, वेदना है। 20 साल से इस वेदना में पड़ी हूं मैं। डॉक्टरों ने, दवाइयों ने साथ छोड़ दिया है। क्या ऐसी ही निराशा की स्थिति में आज आप हो? मुझे किसी ने नहीं समझा। मेरी वेदना को उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा। सभी मुझे हिकारत की नज़र से देखते हैं। क्या ऐसा सोचकर आप निराशा में हो? यीशु इस समय आपके पास आकर खड़े हैं और कहते हैं, मेरी बेटी, क्या तुम चंगी होना चाहती हो? मेरे बेटे, क्या तुम चंगे होना चाहते हो?
अपनी इच्छा आप उन्हें बताइए, आपकी इच्छा को वो तुरंत पूरा करेंगे। कहिए, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मुझे चंगा कीजिए। ऐसा कहिए, हे यीशु मुझे चंगा कीजिए, हे यीशु मेरे लिए चमत्कार कीजिए। आप मांगोगे तो अवश्य प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। मैंने कहा था ना, हमारे गांव के पास एरल नाम का एक गांव है, वो उस तालुका का हेडक्वार्टर्स है। नालुमावड़ी का जो तालुका है उसी का हेडक्वार्टर्स है एरल। उसके पास में ही एक गांव है और उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उस बहन की शादी हो चुकी थी। उनके पेट में एक समस्या थी, उनके पेट में हमेशा दर्द होता था। शादी होकर कुछ साल बीत गए, उनकी संतान भी नहीं हुई। पेट में लगातार दर्द, डॉक्टरों के पास जाना चाहते थे। वो एक बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनके पति भी बहुत कड़ी मेहनत करते थे, थोड़ी बहुत कमाते थे। बहुत ही गरीब परिवार था। अपनी पत्नी को इस तरह पीड़ा में देखकर अपनी पत्नी को वो अस्पताल ले गए। वहां पर सारे टेस्ट लेने के बाद उन रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ में एक गांठ है, जिसके कारण इस बेटी की जान को खतरा है। तो क्या करना चाहिए? गर्भ को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो गांठ गर्भ से जुड़ा है। उस गांठ को हम अलग से नहीं निकाल पाएंगे। उस तरह की एक समस्या इनके गर्भ में इस समय है। अगर इनके पूरे गर्भ को निकाल दिया गया तभी इनकी जान को बचा पाएंगे, नहीं तो कोई आशा नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। बड़े आश्चर्य के साथ वो घर लौटे। पति ने देखा कि गर्भ निकाल दिया गया तो पहले से ही संतान नहीं है, उसके बाद बच्चा पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं, और ऊपर से ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। उसके लिए मैं क्या करूं? तो एक और पैसों की समस्या थी, दूसरी तरफ अगर गर्भ निकाल दिया गया तो उसके बाद संतान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर इसके साथ मैं कैसे जीवन जीऊं? तब देखिए, उस पति ने फिर एक ऐसा निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी के माता पिता के घर में जाकर उसे छोड़ दिया और कह दिया कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारी देखभाल करें, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। अब मैं उसके साथ कैसे जीवन जीऊं? अगर गर्भ निकाल दिया गया तो उसे बच्चा ही नहीं होगा, फिर कैसे उसके साथ जीऊं? एक पति, देखिए, अपनी पत्नी की उस वेदना भरी स्थिति को नहीं समझते हुए उसे ले आकर उसके माता पिता के घर में लाकर छोड़ दिया। बस उतना ही। अब उस बेटी की बीमारी की वेदना एक और, पति ने जो उसे त्याग दिया था उसका बोझ उसके मन में वेदना दे रही थी। इतनी वेदना में वो रोते हुए अपने दिन गुजार रही थी। अब आगे क्या होगा ऐसा सोच रही थी। उसके माता पिता गरीब थे, अस्पतालों में उसे ले जाकर हजारों रुपए खर्च करके दवाइयां लेने की स्थिति उनकी नहीं थी। वो लगातार रो रही थी। एक घायल हृदय और वेदना भरी एक बीमार शरीर। उस वेदना के समय में उनके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो गैर मसीही थी, उन्होंने कहा, यहाँ पास में ही नालुमावड़ी गांव है, वहां पर कई लोग प्रार्थना करने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। तुम क्यों यहां बैठकर रोती रहती हो? अगर तुम एक चिट्ठी भी लिखती हो तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी समस्या को लिखकर भेजो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी एक गैर मसीही बहन ने उनसे कहा। हमारी सेवकाई के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तब उस बेटी ने उन सारी बातों को एक चिट्ठी में लिखा। मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं, अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करने तक के पैसे नहीं हैं हमारे पास। मेरे गरीब माता पिता भी आंसुओं में हैं, मेरा जीवन समाप्त हो गया। बस उतना ही, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा उसने चिट्ठी में लिखा। वो चिट्ठी देखिए मेरे हाथों में पहुंची। जब मैंने वो चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, मेरा हृदय पूरी तरह टूट गया। इस बेचारी बेटी को शरीर में बीमारी की वेदना है और दूसरी ओर अपने पति से बिछड़ने का भी दुख। तो देखिए, हमारे यहाँ जो हर एक महीने नाके की प्रार्थना होती है, उस नाके की प्रार्थना में मैंने सोचा कि इस चिट्ठी को पढ़कर सभी प्रार्थना करें कि ऐसी एक बेटी ने हमें चिट्ठी लिखी है, कितने दुख की बात है। उस बेटी के लिए परमेश्वर एक चमत्कार करें, उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसा सोचकर जब मैंने वो पढ़ा, तब वो सब ने मिलकर प्रार्थना की। उस बेटी का नाम लेकर देखिए एक चमत्कार का कार्य क्या हुआ। चिट्ठी लिखने के बाद उस बेटी ने ये पता लगाया कि ये प्रार्थना कहाँ होती है, और उस दिन वो बेटी हमारी प्रार्थना में आई थी। ये तो मेरे लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी ही तो चिट्ठी पढ़ रहे हैं, मेरे लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा सोचकर उस बेटी ने प्रार्थना की, हे यीशु मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए, हे यीशु मुझे चंगाई दीजिए। इतने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
मेरा जीवन तबाह हो गया है, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए। ऐसा उस बेटी ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने उस बेटी के आंसू देखे। उसी दिन प्रभु के सामर्थ्य ने उसे स्पर्श किया। उसे उस सामर्थ्य के स्पर्श का एहसास हुआ, एक चमत्कार का एहसास हुआ। वो घर चली गई। अब शरीर में एक बदलाव का एहसास हुआ। कमजोरी दूर हो चुकी थी और उसने अपने शरीर में एक बदलाव को महसूस किया। हे यीशु कहकर जब वो प्रार्थना कर रही थी, उस समय उसके पति जो छोड़कर चले गए थे, वो फिर से अपनी पत्नी को ढूंढकर वहां पर आ गए। अपनी पत्नी को वो अपने संग अपने घर ले गए। अस्पताल में जांच के लिए जब उसे ले जाया गया, तब गांठ गायब, गांठ नहीं था। एक अद्भुत चंगाई। अपने पति के साथ एक खुशी का जीवन जीने के लिए प्रभु ने उन्हें आशीष दिया। हमारे यीशु छुड़ाता है कि सेवक जब उस गांव में सुसमाचार बांटने के लिए गए थे, तब वो बहन अपने हाथों में एक छोटे बच्चे को लेकर आई और कहा, आप लोग नालुमावड़ी से आ रहे हैं? मैंने अपना चमत्कार वहीं पर पाया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मेरे गर्भ को निकालना होगा। मैंने वहां आकर प्रभु यीशु के आगे आंसुओं के साथ प्रार्थना की। वो गांठ भी गायब हो गया और परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा भी दिया है। मैं इस यीशु को कभी नहीं भूल सकती। उस यीशु का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो यीशु मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा उस गरीब बेटी ने कहा। तो मेरे प्रिय जनों, यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु हैं। वो किसी जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे आगे कौन प्रार्थना कर रहा है और वो किस धर्म के हैं, ये वो नहीं देख सकते। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए। ऐसा जब आप मांगोगे, तब दर्द भरा दिल, वेदना से भरा मन, वही प्रभु यीशु देखते हैं। उनके लिए चमत्कार करके वो आनंद से भरते हैं। आज आपके लिए भी करेंगे। वो शांति देने वाले परमेश्वर हैं। मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं। आपको मात्र दिलासा देकर, शब्द कहकर वहां से निकल जाने वाले प्रभु नहीं हैं। वो चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए वो चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर आपसे कह सकते हैं, पर यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। वो आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। जब उनका नाम लेकर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, निश्चय ही वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब देखिए, ये व्यक्ति 38 साल से यही सोच रहा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब सारी आशा खो चुकी थी, तब यीशु ने आकर उसे चंगाई दी। क्या आपने आशा खो दी है? हमने तो सारी जांच कराकर देख लिया, हर एक डॉक्टर को दिखा दिया हमने, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी निराशा की स्थिति में हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके प्रति बड़े दयापूर्ण हैं, आपको शांति से भरते हैं, आपके आंसू पोंछकर अद्भुत करने वाले हैं। आज आपके लिए भी करेंगे। ठीक उसी तरह बाइबल में एक और बात कही गई है, उस पर ध्यान देने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र लूका रचित सुसमाचार, जब हम उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं, लूका अध्याय 7 11वें वचन से जब आप पढ़ोगे, तब प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के एक गांव में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु गांव भर में, शहर भर में लोगों को ढूंढ कर जाते और चमत्कार करते और उनके दुख को बदलते थे। गांव भर में वो सुसमाचार बांटते थे। नाइन नाम के एक गांव में वो गए। आज भी वो गांव है। आज 2000 साल हो गए, पर आज भी उसी नाम से वो गांव आज भी है। मैं उस गांव में जाकर आया हूं। उस गांव में एक कलीसिया बांधी गई है जहां पर यीशु ने चमत्कार किया। नाइन नाम के उस गांव में एक विधवा थी और उस माँ जी का एक बेटा था। उसके पति गुजर चुके थे, बस एक बेटा था। उस बेटे को पाल रही थी। अब वो एक युवक हो चुका था। वो युवक ही था जो उस माँ के लिए सब कुछ था। वो बेटा ही तो उस माँ का आसरा था। मेरे बेटे को एक अच्छा जीवन प्रदान हो, वो मुझे संभालेगा, इस आशा से अपने बेटे के साथ वो खुशी भरा एक जीवन जी रही थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, शायद कोई बीमारी हुई होगी। किसी कारणवश उस बेटे का देहांत हो गया था। उस युवक की मौत ने उस माँ के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। इकलौता बेटा जो उनके लिए सहारा था, उनका सब कुछ था, वो मर गया था। अब उस माँ जी का जो भविष्य था वो बिल्कुल शून्य हो चुका था। अब कौन है मेरे लिए? इस घर में मुझे अकेले रहना है। मेरा इकलौता युवक बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मेरे लिए और कौन है? ऐसे उसका मन टूट चुका था।
अपने बेटे की मौत के कारण आया हुआ प्रभाव, अपने बेटे को खोकर उसका मन घायल हो चुका था। उसे दिलासा देना बहुत ही कठिन रहा होगा। लगातार रो रही है, वेदना में डूब चुकी है वो। एक लाश को कितनी देर तक घर पर रखा जा सकता है? तो उसे दफनाने के लिए उसके बेटे की अर्थी निकाली गई तो उसकी अर्थी के पीछे बहुत बड़ी भीड़ गई, क्योंकि उस विधवा का एक लौता बेटा मर चुका था। इसलिए उस अर्थी के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी। उस युवक के शव को उठाकर ले जा रहे थे। वो विधवा माँ रोते हुए जा रही थी। सिर्फ सोच कर देखिए, वो माँ उस अर्थी के पीछे अपने एक लौते बेटे को खोकर चलती जा रही थी, एक घायल हृदय के साथ। अपना पति खो चुकी थी वो, एक वेदना। एक बेटा तो है, उसी के सहारे जी लूंगी ऐसा सोचा तो वो लड़का भी चल बसा। क्या किया जाए? परिवार जन खोने की एक वेदना, अकेलेपन की एक वेदना। वो रोती हुई चलती जा रही थी। उस गांव से कई लोग आ रहे थे। कोई भी उसे दिलासा नहीं दे पा रहा था कि रो मत। वो माँ रोई होगी कि अब मेरा कौन है। लोगों ने कहना चाहिए था कि हम हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा उससे। जब हम हंसते हैं तो पूरी दुनिया हमारे संग मिलकर हंसती है, लेकिन जब रोने का समय आता है तो अकेले में ही रोना होता है, ऐसी एक कहावत कही जाती है। तो वो माँ रोती हुई जा रही थी। ठीक तभी प्रभु यीशु उस गांव में आते हैं। अपने शिष्यों के साथ वो आते हैं। उस अर्थी को उसी समय वहां से उठाकर ले जाया जा रहा था। वो विधवा लगातार रोती हुई जा रही थी। यीशु वहां खड़े होकर उसे देखते हैं। वो माँ अब पूरी तरह से बिलख बिलख कर रोते हुए यीशु से देखते हैं। यीशु का दिल पिघल गया। यीशु को उस माँ पर बड़ा तरस आया। वचन कहता है कि यीशु ने उस पर तरस खाया। वो उस रोती हुई माँ के पास जाकर उससे कहा, मत रो बेटी, तू मत रो। तुम रोती हो तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया है। तुम रो मत। प्रभु यीशु ने दिलासे भरे शब्द कहे उससे। तब वो घायल हृदय, वेदना से भरा हृदय, जो कह रही थी कि मैंने अपने पति को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, और मेरा कौन है, मैं किसके लिए जीऊं, वैसे सोचकर रोने वाली उस मां से यीशु ने कहा, तुम मत रो। तुम रोगी तो मुझसे वो सहन नहीं होता। वही है यीशु। वही है यीशु का प्रेम। वही है यीशु का तरस खाना। तुम रोते हो तो तुम्हारा रोना देखकर मुझे वो सहन नहीं होता है। सिर्फ दिलासा देकर यीशु उस जगह से निकलकर नहीं गए। यीशु ने उस अर्थी को छुआ। तब सब लोग रुक गए, कहने लगे कि ये कौन है? एक भविष्यवक्ता के समान यहां पर आए हैं, प्रभु समान आए हैं। ये कौन है? प्रभु उस जवान का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हे जवान, उठ। ये ऐसे मरे हुए एक युवक से बात क्यों कर रहे हैं? वो युवक मर चुका था, बस एक लाश पड़ी थी, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। उससे बात करके क्या फायदा होने जा रहा है? सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो जब बात करते हैं तो लाश को भी सुनाई देता है। उनकी आवाज कान पर पड़ते ही वो लाश भी उठ खड़ी होती है। यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। उसकी जान जो चली गई थी वो दोबारा से लौट आ गई। वो उठकर बैठ गया। सोचिए उस मां को कैसा लगा होगा। खुशी के आंसू बहाए होंगे उसने। यीशु के चरणों पर गिरकर उसने धन्यवाद किया होगा। हे प्रभु, आपने मेरे आंसू पोंछ दिया, मुझे इतना दिलासा भी दिया और मेरे बेटे को जीवित उठा दिया। सभी लोग देखने लग गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, परमेश्वर खुद हमारे बीच मानव का रूप लेकर आए हैं। लुका अध्याय 7 16वें वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। लॉर्ड हैज विजिटेड हिज पीपल। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले प्रभु आज हमारे बीच में हैं। बस वही इस तरह के चमत्कार कर पाते हैं। इस तरह से वहां के लोगों ने प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। मेरे प्रिय जनों, उस बेटी को दिलासा देकर, उसके आंसू पोंछकर चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करने वाला प्रभु हूं। तुम क्यों रो रहे हो? क्यों आंसू बहाते जा रहे हो? तुम रो मत। मेरी बेटी, तुम रो मत। मेरे बेटे, तुम रो मत। इस तरह दिलासा देने वाले प्रभु हैं जो आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, एक बार एक पति पत्नी मुझसे मिलने के लिए आए थे।
मैं किस कार्य के लिए आपके लिए प्रार्थना करूं, ऐसा मैंने पूछा, बस उतना ही। तुरंत ही वो बहन जोर से रोने लग गई थी। आंसू बहने लगे, काबू से बाहर वो रोने लग गई थी। पति को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनकी पत्नी का दुख इतना बड़ा था। फिर कुछ देर उनके रोने के बाद, आप लोगों को क्या समस्या है, किस विषय में मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? तब वो बोली कि शादी होकर इतने साल हो गए, बच्चा नहीं है। 2 बार गर्भ ठहरा तो था, पर मिसकैरेज हो गया। जब गर्भ में बच्चा उत्पन्न हुआ तो उस समय मुझे ऐसा ही लगता कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे आशीष दे दिया है। मैं बहुत खुश हो जाती थी। पर कुछ ही महीनों में मिसकैरेज हो जाता था। ऐसा 2 बार हो गया। मैंने बच्चा खो दिया। उस आशीष को मैंने खो दिया। उसके कारण निंदा। लोग कहते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है। इसके ऊपर एक शाप है, इसलिए इसे बच्चा नहीं हो रहा, और बच्चा उत्पन्न होते ही वो गिर जाता है। खुद के ही लोग, खुद के परिवारजन, घर के लोग ही ऐसा कहते हैं। मेरा मन टूट चुका है। दुख, एक घायल हृदय, दर्द भरे एक दिल को लेकर वो बेटी रो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके पति को मैं कैसे दिलासा दूं। वो ही अपनी पत्नी को अपने संग वहां लाए थे। उनके आंसुओं ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैं उस बेटी को कैसे दिलासा दूं? मैंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि इन्होंने जो आशीष गवाया है उसे दोबारा लौटाइए। इस बेटी ने जो आशीष खो दिया है उसे वापस लौटा दीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके घाव को चंगा कर दीजिए। परमेश्वर, ऐसे आंसुओं के साथ प्रार्थना की। अब प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा। जो आशीष आपने खो दिया है उसे फिर से लौटाएंगे। ऐसे दिलासा देकर मैंने वहां से उन्हें भेजा। फिर लगभग 1 साल हो चुके थे। वो पति पत्नी दोनों मुझसे मिलने के लिए वापस आए। जब वो इस बार आए तो उनके हाथों में एक प्यारा सा बच्चा था। अपने बच्चे के साथ आकर वो बोले, इस जगह पर आकर हम लोग रोए थे। मैंने आंसू बहाया था। हमारी निंदा दूर होनी है। मैंने अपने आशीष को खो दिया। वेदना के साथ आकर हम रोए। आपने आंसू बहाकर हमारे लिए प्रार्थना की और यहां से भेजा। अब इस खुशी के साथ हम लौटे हैं। इस बच्चे को आशीष दीजिए। इस बच्चे को आशीष दीजिए। ऐसे उस बच्चे को मेरे हाथों में रख दिया। उस बहन के चेहरे पर जो खुशी छा रही थी उसे बयां नहीं किया जा सकता था। ठीक उसी तरह से ही उस विधवा मां को भी खुशी हुई होगी कि मेरे बेटे को यीशु ने फिर से लौटा दिया है। उसी लिए तो यीशु आए थे। दिलासा देने वाले प्रभु के रूप में वो आए थे। आज वो आपके घर में आए हैं, आपके बिल्कुल पास में आए हैं। मेरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों आंसू बहाते हो? मैं तुम्हें शांति देने वाला प्रभु हूं। हर प्रकार के शांति से भर देने वाला प्रभु है यीशु। वो कैसी शांति हमारे अंदर भरते हैं, कैसे वो हमारे लिए चमत्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलि के रूप में दे दिया। हमारे सभी पाप उठा लिए। ऐसा पहला पतरस 2 अध्याय वचन 24 में लिखा गया है। आप पढ़ सकते हो। मत्ती 8वां अध्याय 17वें वचन में हमारी कमजोरियां और दुर्बलताओं को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया था। पहला पतरस 2 अध्याय 24वें वचन में उनके मार खाने से हम लोग चंगे हुए, ऐसा लिखा गया है। मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया। लहू बहाकर उन्होंने घाव को सहा है। उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। उनके घायल हाथों से हमें स्पर्श करके वो हमें चंगाई देते हैं। यशायाह 53वां अध्याय 4 वचन में लिखा गया है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। आपके आंसू को उठा लिया, दुखों को उठा लिया। क्रूस पर उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें दुख दिया गया, दोष लगाया गया, हृदय को काफी वेदना दी गई और क्रूस पर मरने के लिए लटका दिया गया। उन सभी को उन्होंने सहा। बाइबल कहता है कि आपके लिए, हमारे लिए उन्होंने काफी दुखों को सहा है। गलातियों 3:13 में लिखा गया है कि हमारे शाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए तो हमारे लिए वो चमत्कार कर सकते हैं।
हमारे लिए, हमारे जगह पर उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दे दी। हमारे पाप, शाप, बीमारियां, दुख, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए सिर्फ वही हमें शांति दे सकते हैं, वही हमारे लिए चमत्कार कर सकते हैं। आशीष के बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, बस तुम विश्वास करो तो काफी है। अपने हृदय में तो मुझ पर विश्वास रखो और मुझे अपना बना लो, बस काफी है, बस उतना ही। विश्वास के साथ तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा यीशु कहते हैं। वो हर प्रकार के शांति के परमेश्वर हैं। देखो, वो आपके बिल्कुल पास आए हैं। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में जिसने दे दिया था, अपना लहू बहाकर मरकर फिर से जी उठने वाले यीशु के आगे हम प्रार्थना करेंगे। अगर क्रूस पर ही मौत के बाद उनका जीवन समाप्त हुआ होता तो उनसे हमें क्या फायदा हुआ होता? कोई जो मर गया है उसे हम प्रभु के रूप में क्यों देखें? उससे कोई भी फायदा नहीं होता। पर वो मरकर तीसरे दिन जीवित उठे और आज भी वो जीवित हैं। इसलिए तो आज भी ये चमत्कार होते हैं। आज और अभी वो आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं, आपको शांति से भरने के लिए चमत्कार करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां कहीं पर हो वहां पर घुटनों पर आ जाइए, जिससे संभव हो वो घुटनों पर आ जाइए। यीशु के आगे अपने आप को दीन करने के रूप में अपने घुटनों पर आ जाइए। अपने आप को दीन बनाने के लिए आप घुटनों पर आ जाइए। अब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। नहीं, हमारी तो ऐसी आदत नहीं है, हम घुटने नहीं टेक सकते, तो बैठकर ही आप प्रार्थना कर सकते हो। पर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करके हृदय में यीशु को ले आकर आप प्रार्थना कीजिए। आप सभी के लिए मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु के आगे घुटनों पर आकर दिल से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में हैं। यीशु बिल्कुल आपके पास में हैं। प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे और फिर जी उठे। अपने शरीर में घाव को सहा है, कोड़े के मार सहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन में यीशु को ले आइए। हे यीशु, मुझे शांति देने वाले परमेश्वर, हर प्रकार की शांति के परमेश्वर, एक टूटे हृदय के साथ, घायल हृदय के साथ, वेदना के साथ आपके सामने हूं। मेरे घाव को बदलिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ऐसी प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए। घुटनों पर आकर यीशु की ओर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर एक भलाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले, सर्वप्रथम मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए। मुझे पाप से छुटकारा दीजिए, पाप की क्षमा दीजिए, पाप बोध मुझसे दूर कीजिए। ये पाप लगातार मेरा पीछा कर रहा है। ये पाप लगातार मुझ पर दोष लगा रहा है। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे यीशु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई, आप प्रार्थना कीजिए। बहन, आप कहिए, हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हे यीशु, आप मेरे मन में आइए। हे यीशु, आपने मेरे पाप को क्रूस पर उठा लिया था। मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए। मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर अपने लहू को बहाया। हे प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हे यीशु, मेरे हृदय में आइए। हे यीशु, मेरे अंदर आइए। इस पाप से छुटकारा दीजिए, पाप की क्षमा का आनंद दीजिए। हे यीशु कहकर आप लोग पुकारिए। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए। यीशु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। प्रभु की उपस्थिति आप पर उतरी है। प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आइए। हे यीशु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें बिल्कुल शुद्ध कर देता है। उनके लहू का सामर्थ्य आपके हृदय को धोकर शुद्ध कर देता है, पाप बोध को बदल देता है। अभी उनके लहू से आपका हृदय धोकर शुद्ध किया जा रहा है। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई पाप का सामर्थ्य नहीं जिससे वो छुटकारा नहीं दे सकते हैं।
यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। यीशु के लहू का सामर्थ्य आपको धोकर शुद्ध करता है, आपको छुटकारा दे रहा है। हे यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे मन में आइए। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है और उनके लहू का सामर्थ्य आपको छुटकारा दे रहा है। आप लोग बोलिए, हे यीशु, आपकी स्तुति हो जो आपने हमें क्षमा किया, अपने लहू से मुझे शुद्ध किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे मन में आए हो, उसके लिए धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद। ऐसे ही यीशु की स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। उनकी उपस्थिति आपको भर रही है। बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिल रहा है। पाप के सामर्थ्य से आपको छुटकारा मिल रहा है। शराब के नशे से छुटकारा, नशीली चीजों से छुटकारा, पाप के बंधन को तोड़ दिया जा रहा है। आज मन से पाप बोध को दूर निकाला गया है। अभी प्रभु के लहू का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आप स्पर्श कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। उनकी उपस्थिति आपको लगातार भरती जा रही है। आप कहिए, हे यीशु, आप मेरे हृदय में आए हो, उसके लिए धन्यवाद। अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, आप मेरे हृदय में आए हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने लहू से मुझे आपने धोकर शुद्ध किया है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सभी पाप मुझसे दूर हो गए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपकी स्तुति हो। यीशु, आपकी स्तुति हो। जैसे जैसे आप उनकी स्तुति कर रहे हो, उनकी उपस्थिति आपको पूरी तरह से भर रही है। उनकी उपस्थिति से भरने के बाद आपके अंदर खुशी भर चुकी है, पाप की क्षमा की खुशी। आप कहिए, हे यीशु, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज ऐसे कई लोग हैं जिनके हृदय उनके लहू से धो दिए गए हैं। आपके हृदय में प्रभु यीशु आए हैं। आपने यीशु को बुलाया है, इसलिए आपका हृदय पूरी तरह से नया बन चुका है। अब सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया बन चुका है। आज प्रभु यीशु ने सब कुछ नया कर दिया है। आप लोग कहिए, हे यीशु, आपका धन्यवाद। यीशु, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो। जो बीमार हैं, अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। जिस किसी स्थान पर आपको चंगाई चाहिए वहां हाथ रख लीजिए। हृदय में चंगाई चाहिए तो हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए। लंग्स में चंगाई चाहिए तो जिस तरफ लंग्स हैं वहां पर हाथ रख लीजिए। किडनी में प्रॉब्लम है तो उस तरफ अपने हाथ रख लीजिए। जहां कहीं पर भी बीमारी, दर्द, वेदना, गांठ है, वहां पर आप अपना हाथ रख लीजिए। आपके घर पर कोई अगर बीमार है तो उनके ऊपर आप अपने हाथ रख लीजिए। अगर बच्चे बीमार हैं तो उन पर हाथ रख लीजिए। आपके पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, जो कोई भी बीमार है उन पर अपने हाथ रख लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में अब चंगाई हो जाए। यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, ऐसा बोलिए। यीशु ने अपने हाथ आप पर फैलाए हैं। प्रार्थना कीजिए, कहिए, यीशु, मुझे चंगाई दीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, तरस खाने वाले परमेश्वर, शांति देने वाले परमेश्वर, मेरे लिए भी एक चमत्कार कीजिए। प्रार्थना कीजिए, अभी यीशु को बुलाइए। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। मेरे बच्चे को स्पर्श कीजिए, मेरी पत्नी को चंगा कीजिए, मेरे पति को आप चंगा कीजिए। हे यीशु, ये पारंपरिक बीमारी हमसे दूर हो जाए। हे यीशु, ये बीमारी हमसे दूर हो जाए, इसे बदल जाने दीजिए, हमें स्पर्श कीजिए। ऐसी प्रार्थना करो। अभी प्रभु यीशु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि घरों में परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ्य उतर रहा है। अभी जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं उनके हाथ और पैरों में नया बल आ रहा है। जो हाथों से आप काम नहीं कर पाते, जिन पैरों से आप कार्य नहीं कर पाते, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। जो चल नहीं पाते वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलने फिरने लग जाएं। उठकर चलने लगो बेटे, उठकर चलने लगो बेटी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब चंगाई हो रही है। उठकर चलिए, आपके पैरों में नया बल आ रहा है। घुटनों पर जो सूजन है वो दूर हो रही है। प्रभावित हुए उन घुटनों पर नई हड्डियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी अद्भुत चंगाई उत्पन्न हो रही है। जो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे वो यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हैं। गठिए का रोग दूर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे गठिए का रोग दूर हो रहा है। अर्थराइटिस गायब हो रहा है यीशु के नाम में। जॉइंट्स में जो भी समस्या नजर आ रही है बहुत दूर हो जाए। पांव के तले में जो समस्या है वो दूर हो जाए। मौत का बिस्तर अब बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में उठकर चलने फिरने लग जाइए।
अस्पताल से हे प्रभु प्रार्थना करने वाले इस बेटे को स्पर्श करें, इस बेटी को स्पर्श करें, मौत का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो अंग प्रभावित हुए हैं उनमें जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में, वो सब कार्य करने लग जाएं यीशु के नाम में। अभी आपका सामर्थ्य इन्हें स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दें। सिर में जो तकलीफ हो रही है, दर्द दूर हो जाए, सभी गांठ दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों में जो दर्द हो रहे हैं वो अभी दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। निर्जीव हाथों में अब जान आ जाए। जो हृदय प्रभावित हो चुका है उसमें यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं वो नए हृदय के रूप में बदल जाए यीशु के नाम में। जो लीवर प्रभावित हुए हैं उन्हें आप स्पर्श कीजिए, वो नए बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु लंग्स को स्पर्श कीजिए, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु फेफड़ों को नया बना दीजिए। जिनके पाचन तंत्र प्रभावित हुए हैं वो चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु पेट के भागों में पूर्ण चंगाई हो जाए, पेट के फोड़े चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। अल्सर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, चंगाई हो जाए। निष्क्रिय पैरों में जान आ जाए, अब वो कार्य करने लग जाएं। किडनी को स्पर्श कीजिए, जो किडनी प्रभावित हुई थी वो अब कार्य करने लग जाए प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। अभी चमत्कारिक चंगाई हो जाए। शरीर के हर एक अंग जो प्रभावित हुए हैं उनमें चंगाई आ जाए, चंगाई का सामर्थ्य बना रहे और छुटकारा हो जाए। आपका सामर्थ्य अब स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। कहिए हे यीशु आपकी स्तुति हो, मुझे स्पर्श किया है उसके लिए धन्यवाद। ऐसा आप बोलिए। परमेश्वर का सामर्थ्य कई लोगों में उतर कर कार्य कर रहा है। अभी आप सभी छुटकारा पा रहे हो। कहिए प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आपके घर में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। जो बीमार है वो बच्चे चंगे हो रहे हैं। हे प्रभु वो चलने फिरने लग जाएं यीशु के नाम में। इस बच्चे के पैर में बल आ रहा है, इस बच्चे का हृदय नया बन रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फिट्स की बीमारियां दूर हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। दमे की बीमारी दूर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो रही है। परमेश्वर आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। आपका सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक परिवार में चमत्कार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हर एक के शरीर में प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। इस समय बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई पाने के लिए जो इच्छुक हैं वो अपनी छाती पर हाथ रखे। हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो कोई बीमार हैं और कमजोरी में प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो लोग पूरी तरह से चंगे हो जाएं। मौत की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो अंग प्रभावित हुए हैं वो बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी लेकर आते हैं वो अशुद्ध आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। हे प्रभु गर्भ की आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले बच्चों को देखिए, उन्हें संतान की आशीष दीजिए। संतान की आशीष बनी रहे। जो कह रहे हैं कि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया और ऐसी स्थिति में बहुत ही निराश हो चुकी हूं, मुझे भी आशीष दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाली बहन, यीशु के हाथ अब आपको स्पर्श कर रहे हैं। जो आशीष आपने खो दिया है उसे प्रभु आपको लौटा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ का आशीष उत्पन्न हो। हे प्रभु आपका सामर्थ्य उतर जाए। एक पति और पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, आप पर नाग दोष बना हुआ है, आपको बच्चा नहीं होगा, ऐसा आपसे कहा गया है, जिसके कारण आप बहुत ही निराश हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय उस आशीष को बाधा पहुंचाने वाली सर्प की आत्मा को मैं बांधता हूं। वो सांप की आत्मा इसी समय दूर हो जाए उस बेटी को छोड़कर। यीशु के नाम में वो गर्भ अभी आशीष से भर जाए। यीशु के नाम में आपको छुटकारा है बहन। परमेश्वर के हाथ ने आपको स्पर्श किया, आप निश्चय ही वो चमत्कार देखोगे। यीशु की स्तुति हो। ऐसे यीशु को महिमा दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। ऐसी हम आपके लिए महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता, इस परिवार में कर्ज की समस्या बदल जाए, बाधाएं दूर हो जाएं और विवाह के कार्य सफल हों, बिजनेस के कार्य सफल हों, घर बांधने का कार्य सफल हो, नौकरी के लिए नए मार्ग खुल जाएं, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक के लिए चमत्कार हो जाए। प्रभु इस समय कहते हैं कि आज बाधाएं दूर हो रही हैं। कई बाधाओं के कारण कई लोग निराश हो चुके हैं, वो सारी बाधाएं दूर हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। विवाह में जो बाधा है वो दूर हो रही है प्रभु
यीशु के नाम में। गर्भ के आशीष के विरोध में जो बाधा है वो दूर हो रही है यीशु के नाम में। बिजनेस में जो बाधा है वो दूर हो रही है। नौकरी के कार्य के विरुद्ध जो बाधा है वो बदल रहा है यीशु के नाम में। सब कुछ सफल हो रहा है। वो सफलता आप देख पाओगे। परमेश्वर के हाथों ने वो चमत्कार कर दिया है। इसलिए हे यीशु आपका धन्यवाद। ऐसा कहिए, अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए, अपने दाहिने हाथ उठाकर कहिए, हे यीशु मुझे स्पर्श किया उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे छुटकारा दे दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने चमत्कार किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। जिनके शरीर में गांठ है वो वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। अब दुष्ट कैंसर का गांठ दूर हो जाए, गायब हो जाए यीशु के नाम में। टीबी का गांठ दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। गर्दन में जो गांठ दिख रहे हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएं, नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सर से लेकर पांव तक छुटकारा हो जाए। दुष्ट कैंसर की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी मौत को लाने के लिए संघर्ष करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। ब्लड कैंसर दूर हो जाए। उस लहू में यीशु के लहू का सामर्थ्य उतर जाए। अभी वो कैंसर की बीमारी दूर हो जाए और पूर्ण चंगाई हो जाए। आपके हाथ ने स्पर्श किया है उसके लिए धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। कुछ जानकारी के बाद हम प्रार्थना करके खत्म करने वाले हैं। ये सारी प्रार्थना विनती परमेश्वर ने सुन ली है और आपके लिए चमत्कार कर दिया है। इन प्रार्थना विनतियों के लिए हमारा प्रार्थना दल आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहेगा। आपने परमेश्वर से जो मांगा है उस कार्य में आप चमत्कार देखोगे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज ये कहा है कि यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे अंतर मन में आइए। ऐसी आपने प्रार्थना की है तो आपके लिए एक छोटी सी पुस्तिका हम निःशुल्क भेजना चाहते हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हो। जब हम यीशु को अपनाते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका है। आप इसे पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे। अगर आप हमसे फ़ोन पर संपर्क करके बताते हो तो तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु सभी भाषाओं में ये पुस्तिका उपलब्ध है। हम आपको ये निःशुल्क भेजेंगे। आज कई लोगों ने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है। अशुद्ध आत्मा आपसे दूर हो चुकी है। दुष्ट बंधन तोड़ दिए गए। आपके जीवन में जो हुआ है वो चमत्कार, छुटकारा, पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, और आपने जो चंगाई पाई है उसे हमें बताइए। तो हमारे इस फोन नंबर पर संपर्क कीजिए और हमें आपके बारे में जानकारी दीजिए। ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भी आपके साथ जो हुआ है, यीशु ने जो आपके लिए चमत्कार किया है उसके बारे में हमें बताइए। हम आपको एक पुस्तिका भेजेंगे। इस छुटकारे और चंगाई की कैसी देखभाल करनी है उसके बारे में वो पुस्तिका हम निःशुल्क भेजेंगे। उसे पढ़कर आप जान सकते हो। तो आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को परमेश्वर ने आशीष दिया। लगातार इस कार्यक्रम को देखिए। प्रभु आपको आशीष दें। परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे हम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर की आशीष आपके संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.